जब वो मेरे फ्लैट पर आई थी तो बहुत उदास थी। आप तो जानते हैं, जलपरी कहता था मैं उन्हें। मेरी खातिर इस समंदर से जलपरी लड़ पड़ी समंदर से। वाह, ये शेर मैंने उनके लिए कहा था। जलपरी तो वो थी, एक भटकती रूह, लेकिन उसको भटकाया किसने? वो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दोस्त तो वो अहमद दरियाब की थी। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जैसे हुस्ना और जहारा के सरपरस्त बने हुए। लगता तो ऐसा ही है कि इस सारे केस में अहमद दरियाब ही मुलव्वस है। इसीलिए तो उन्हीं के बारे में सब कुछ लिख दिया उन्होंने। ऐसा उंगलियों पे नचा रखा था अहमद दरियाब ने उसको कि वो बेचारी मेरे खिलाफ लॉबिंग करती फिर रही थी, और गालिबन आप दोनों भी उस पर साथ साथ थे। गए वक्तों की बातों को जाने दीजिए, जाने वाले तो चले गए। और अहमद दरियाब से उसके चेहरे का नकाब छीन के। यही तो, अब हमें मिल के काम करना चाहिए। अहमद दरियाब की हरकतों से हम भी फेरे में आ गए। आप तो जानते ही हैं कि हमारा दारो मदार तो सिर्फ मुशायरों पर ही है। उन्हें तो अब कोई पूछेगा भी नहीं। ऐसी भी क्या बात है भाई, हम सब कुछ दोबारा से शुरू कर सकते हैं। आप, हम, मैं सब मिलकर कैफे जलतरंग। जलतरंग में जलतरंग तो बजती रहना चाहिए जी। क्यों रिजवी साहब? समझ गया, अब समझा कि आप क्यों भागकर पहुंचे थे। आप वाकई बहुत अक्लमंद है। जिंदा रहने के लिए आफाकी साहेब, जिंदा रहने के लिए, जिंदगी के लिए क्या क्या करना पड़ता। आखिर पैनी साहिबा को किस चीज की कमी? अमेरिका, कनाडा तो वो यूं ही जा सकते थे। लेकिन ये जो वाह वाह की तकरार है ना, इसका नशा कुछ अजीब सा ही, जानलेवा है। मुझे लगता है कि वो अहमद दरियाब से मोहब्बत करते थे। वो सिर्फ दुख और तन्हाई का शिकार थे, शौहर की तवज्जो नहीं थी। और दरियाब साहब ने उन्हें अपने साथ के सब्ज बाग दिखाए, बस। और वो उनकी बातों में आ गई। इन किन पुरपेच रास्तों से गुजर के आई हुई खातून अहमद दरियाब के 2 जुमलों में बहक गई। आफाकी साहब, आप इस सिनफ़े नाजुक के दिल के हाल को क्या जाने। कभी कभी ये छोटी सी बात के लिए सब कुछ छोड़ देते, और कभी सारी जिंदगी का साथ इनको रोक नहीं सकते। बहुत ही परअसरार मखलूक है ये जलपरी। ठीक कह रहे हैं आप। और रिजवी साहब के बदलते तेवर देखे आपने? देख लूंगा रिजवी साहब को,
बल्कि देख रहा हूं रिजवी साहब, आप बेफिक्र रहें, उनका इलाज है मेरे पास। लाइए फिर एक सिगरेट बुलाइए। बेनी के नाम, बेनी के गम के नाम।